हेलो बच्चों। आज हम सारे टेंसेस जो होते हैं इंग्लिश के उसको पूरे एक झलक में देखेंगे, है ना। तो टेंसेस इन अ ग्लिम्स, सारे टेंसेस के रूल एक झलक में क्या होते हैं तो हम आज डिस्कस करेंगे। और वैसे हम आपको बता दें कि जो अंग्रेज़ी लिखने का नियम होता है, जो सबसे पहले मैंने एरो लगाया है नंबर 1 पे, कि सब्जेक्ट रखिए, लिंकिंग वर्ब रखिए। कुछ टीचर्स लिंकिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मेन वर्ब रखा जाता है और ऑब्जेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चेंज हो सकता है। जो नंबर 2 पे एरो लगा है उस पर देखिए कि सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब की जगह मॉडल्स हो सकते हैं, लाइक वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, राइट। सो और फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलते, ठीक है। बस लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब में टेंसेस के हिसाब से चेंज आता रहता है। तो वो हम आज देखेंगे कि एक झलक में कैसे समझ सकते हैं। ना देखिए, यहाँ पर मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये 3 कॉलम बनाए हैं। थोड़ा स्पेलिंग प्रेजेंट की और पास्ट की कट रही है, लेकिन ये प्रेजेंट, पास्ट और नीचे फ्यूचर लिखा है। और हर टेंस में 4 तरह के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सिमिलरली पास्ट टेंस में भी इन्हीं चारों नाम से, और फ्यूचर टेंस में भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से होते हैं। तो देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहला वाला बॉक्स है उसमें देखिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ई एस लगता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। नो लिंकिंग वर्ब इन इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। लेकिन अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो नेगेटिव सेंटेंस में तो डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। नाउ कंटिन्यूअस देखिए, कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट आई है तो एम, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, ठीक है। रहा रही का साउंड आता है इसमें, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट टेंस देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। इसमें चुका है, चुकी है और चुके हैं का साउंड आता है, ठीक है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, इसका काम जो है समय का ज्ञान कराना होता है। और इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। अगर इसमें निश्चित समय की बात की जा रही है कि 2 बजे से बच्चा रो रहा है, ट्यूसडे से पानी बरस रहा है, तो सिंस। और जहाँ पर आपको हिसाब किताब लगाना पड़े कि जहाँ पर निश्चित समय की बात ना हो वहाँ पर फॉर लगता है, ठीक है। अब देखिए, पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह नो लिंकिंग वर्ब इन बिटवीन इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। तो आपने अगर देखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस दोनों ही में अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डज नॉट हो, चाहे डू नॉट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट का डिड नॉट हो, सबके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आती है हमेशा, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में हैड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, और सिंस फॉर वाला रूल सेम काम करेगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस देखिए, अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का देखिए कि अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अगर और कोई भी सब्जेक्ट है आई और वी के अलावा तो आप विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। आगे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सिमिलरली परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर वाला वही रूल काम करेगा, और सब्जेक्ट आई और वी है तो विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या तो फिर
आई और वी है तो शेल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। तो वर्ब सारा खेल जो है लिंकिंग वर्ब्स और वर्ब्स को बदलने का होता है बच्चों। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी जगह स्थिर रहते हैं। अगर आपने ये रूल याद कर लिया और सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है ये समझना सीख लिया तो आप सारे टेंसेस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस टेंसेस को अच्छी तरह मैंने इसी चैनल नॉटियाज मैम इंग्लिश विंग्लिश में समझाया है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट।